गुरुजी अलख निरंजन। अलख निरंजन। गुरुजी आपका अरे काजू और बादाम। हमारा काजू बादाम आ गया। ये हमारा काजू बादाम है। जी मिर्चाओ बाबा, ये हमारी पहचान है। जी खाते हैं मिर्ची, बोलते हैं मिर्ची, और सुनने वालों को लग जाती है मिर्ची। जी। लेकिन प्रभु आप मिर्ची तो नहीं बोलते हैं, भले खाते हैं मिर्ची लेकिन बोलते हैं मीठी। क्या करो, ये आपका भाव है। जी अगर आपका अंदर भाव है तो मिर्ची वाला भाषा में भी आपको स्वाद मिलेगा। जी कभी भाषा के अंदर स्वाद मिलता है, ये भाव के ऊपर है। अगर भाव आपका नहीं, हमारे सांचे में नहीं बैठता है तो आपको मिर्ची जैसा तीता ही लगेगा। जी अगर भाव है, वो चीनी का काम करेगा, जी। आपको मिर्ची का असर नहीं होने देगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का खोज किया करता हूं, उनका दर्शन किया करता हूं। इसी कड़ी में दोस्तों, हम लोग इस समय अंबेडकर नगर में हैं, जो हमारे संत कबीर नगर जिला से सटा हुआ है, और मिर्ची वाले बाबा के पास, जिन्हें मरचावा बाबा भी कहते हैं, मिर्ची वाले बाबा भी कहते हैं। दोस्तों, अभी यहाँ का पूरा इंट्रोडक्शन भी महाराज जी के साथ हम करवाएंगे। महाराज जी को भी बैठने में थोड़ा सा असुविधा हो रही है, इस नाते महाराज जी इशारा कर रहे हैं। हाँ, तो प्रभु जी चलते हैं भगवान के सामने, बस वही। दर्शन भी करते हैं हाँ, जरूर जरूर। और वहीं पे बैठ के सत्संग हो तो अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी ठीक है प्रभु जी। दोस्तों, ये गोरखनाथ भगवान की मूर्ति है। महाराज जी गोरखनाथ भगवान ही है ना? ये बाबा गोरखनाथ जी है, जी અને वहाँ अखंड ज्योति और पादुका है, वो भी अंदर आप इस साइड में थोड़ा सा सतबीर जी दिखा दें। उनका दर्शन कराइए। इधर देखें आप, अखंड ज्योति जल रही है, और पादुका जी, गुरु जी की इस साइड में श्री अवैधनाथ महाराज जी की तस्वीर पादुका। लगी है, उनकी चरण पादुका है। और दोस्तों, अब चलते हैं महाराज जी के पास और महाराज जी के बारे में जानेंगे, महाराज जी से सत्संग लेंगे। महाराज जी, यह तो सुना गया है कि नाथ परंपरा में हठ योग होता है। हमारे भगवान गोरखनाथ जी भी हठ योगी थे। आपने हठ योग धारण कर लिया, जहाँ तक हमें जानकारी है कि करीब 32 साल से आप 42 साल 42 साल हो 42 गए। साल 32 साल तो यहाँ स्थापना हो गया। 32 साल से यहाँ पे। इससे 10 साल पहले जी, हम बम्बई से हठ योग शुरू कर दिया। तभी से आप मरचा खा रहे हैं। हाँ, जी इसमें असल में बात क्या थी कि हमारी माँ ने हमसे वचन लिया था जी कि बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ जी तब तक मैं जोगी बनने नहीं दूंगा। जी। मेरे जाने के बाद आप भले जोगी बन सकते हो। और एवं हमारे पिताजी और माताजी को भी मालूम था जी कि हम नाथ संप्रदाय से बचपन से जुड़े थे। जी जब भी हमारी उम्र 5 साल की थी जी और मन्नत का बाल हमारा कमर तक था, जी तो जब हमारे यहाँ सावन महीने में मेला लगता था तो हम लोग मेले में जाते थे। और महात्माओं का जो कुंडल होते हैं, मैं कुंडल पकड़ के बोलते थे कि गुरुजी हमको आपका शिष्य बनाइए। तो उन्होंने क्या कहा, अभी तो बालक है, समय आने पर हम आपको कुंडल देंगे। और हमारे पिताजी को बता दिया था कि ये लड़का आपके काम का नहीं है, वो हमारा गुरु भाई है। 5 साल की उम्र में हमको गुरु भाई करके संबोधित किया था। बोल दिए थे तभी। तभी हम तो नादान थे, हमको ये बात का पता नहीं था। जी पिताजी ने माँ को बताया, और माँ ने, पिताजी का पहले देहांत हो गया, लेकिन हमारी माँ क्या बोली कि बेटा, जब तक मैं हूँ तो मेरी सेवा का फ़ायदा ले लो, इसके बाद अब जोगी मैं मना नहीं करूँगी। तो हमने क्या किया कि माँ की हाजिरी में 10 साल पहले, जब मेरी उम्र 40 साल की हुई थी, मैं परिवार वाले को भी बता दिया था कि 50 साल गृहस्थाश्रम का होता है, मैं पूरा करेगा और इसके बाद मैं संन्यास ले लूँगा। तो बच्चों को बोला कि आप मेरी हाजिरी में तैयार हो जाओ। जी
तो अपने हाथ से मैंने ट्रेनिंग दिया, हमारे छपाई का कारखाना था, उनको ट्रेनिंग दिया, सब अपने पैर पर खड़े हो गए। अने जब माता जी की देहांत हुई आज से 42 साल पूर्व, तो जैसे उनकी मैयत फूक के आए, जी, बस दूसरे दिन से हमने अन्न का त्याग कर दिया। त्याग कर दिया। तब तक हमको मूछ रखते थे, जी, लेकिन दाढ़ी रखने नहीं देती थी। जी, तो हमने सिर्फ मैंने एक निश्चय कर लिया कि तपस्या में मैं कौन सी तपस्या करूं, संसारी में मैं क्या तपस्या कर सकता हूं। तो मैंने हठ योग के माध्यम से एक चीज़ जिसको कहते हैं मर्चा, मर्चा है तो जहर, जी, तो और शंकर जी को भी पसंद है जहर, जी, तो हमने सिर्फ मर्चा का आहार, इसमें 2 आलू डाल के, हाँ, 1 पाव मर्चा डाल के हम मर्चा और आलू का भोजन शुरू कर दिया। तो ऐसा दिन करते भर करते में एक बार ही लेते हैं कि नहीं, एक बार दिन में, एक बार रात को 10 बजे, जी 2 हाँ, बार लेते हैं? 2 बार लेते हैं। वो भी 1 कटोरी हमारा माप है, इससे ज़्यादा नहीं। महाराज जी, आपकी जीवनी पिछली बार भी हमने सुना था, बड़ा अच्छा हमको लगा आपका जीवन परिचय जान करके कि आपने अपना पूरा गृहस्थ धर्म पालन करने के बाद ही संन्यास धारण किया। जैसे और संत महात्माओं का मैं सुनता हूँ कि परिवार में झगड़ा हुआ, कभी माँ से झगड़ा हो गया, कहीं पत्नी से झगड़ा हो गया, घर से नाराज होकर के, बच्चे छोटे छोटे हैं वो जा कर के साधु बन जाते हैं। हमें लगता है महाराज जी, भले उनका ये संस्कार हो, लेकिन अगर सही देखा जाए तो वह भी एक तरह का पाप होता है। घर अगर बच्चा तड़पता है किसी चीज़ के लिए कि हमारे पिताजी नहीं हैं, अपने माँ से कहता होगा कि माँ हमको कापी चाहिए, हमको किताब चाहिए, हमको कपड़े चाहिए, और माँ यही के पास बात पैसे नहीं एक होंगे, से, तो जो दर्द बच्चे हाँ, के दिल में जरूर, होगा, जो माँ के दिल में होगा, जरूर, जो परिवार के दिल में होगा, तो वो भी एक तरह का पाप होता है। जरूर, तो वह भी एक धोखा हुआ। घर धोखा दे करके, परिवार को, अपने बच्चों को धोखा दे करके संन्यास धारण कर लेते हैं, और संन्यास धारण करने के बाद वहाँ भी जा करके उस ईमानदारी से, उस श्रद्धा से, उस भक्ति से वह भी काम नहीं करते हैं जो उनको करना चाहिए। भगवान के भी नहीं हो पाते हैं, उनका यही मन भी बात, 2 जगह लगा है। यही बात हमारे जो आप बता रहे हो बिल्कुल सत्य हकीकत है। जी, गुरु जी ने हमको समझाया बेटा कि अभी तेरी उम्र 40 साल है, 10 साल और गृहस्थाश्रम का निभा लिया, अरे तुम्हारा 2 लड़का 2 लड़की है, अभी उनको कैसे पता चला? जी। मैं बोला हाँ गुरु जी, मेरे 2 वो लड़के तो 2 लड़की त्रिकालदर्शी है। थे, उनको तो तो उन्होंने सब क्या पता बताया कि लड़का भले एक छूट जाए, लेकिन 2 लड़की की शादी अनिवार्य है, जी, क्योंकि उनकी बद्दुआ लग जाएगी। जी, तो 10 साल में तो ये कार्य संपन्न कर लिया, मैं ज़रूर आपको शिष्य बनाऊंगा। तो उसी हिसाब से 10 साल हम गोरखपुर साल में 2 चक्कर 3 चक्कर मारते थे और गुरु जी से आशीर्वाद लेते थे। और जब 50 साल पूरा हुआ तो एक घटना घटी। जी, कहते हैं कि जो जिस लाइन का आदमी होता है जी, तो उस लाइन का आदमी से आपकी भेंट होगी। तो हमारी तो बचपन से भक्ति की लाइन थी। जब शादी के लिए हमारी माँ ने दबाव डाला तो मैंने अपनी पत्नी से शर्त रखी कि अगर 50 साल गृहस्थाश्रम में जरूर निभाऊंगा, इसके बाद जब 51 साल की उम्र होगी तब मैं संसार का त्याग कर दूंगा, अगर ये शर्त मंजूर है तो शादी करो। तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो अभी शादी तो होने दो, बच्चे हो जाएंगे, खुद ही जिम्मेदारी में फंस जाएंगे। फिर जंजाल में फंस जाएंगे। तो हमने पत्नी से धोखाधड़ी नहीं किया है। जी, और जैसे 50 साल के करीब करीब आ रहे थे तो हम बार बार बच्चों को और अपनी पत्नी को समझा रहे थे कि अब हमारी आस छोड़ दो और हमारी हाजिरी में आप अपने पैर पर खड़े हो जाओ। और बच्चे सब तैयार हो गए। एक बच्चा हमारा छूट गया था, एक लड़का 2 लड़की की शादी निपट लिया। तो गुरुजी को मैंने बताया, गुरुजी एक लड़का बाकी है। तो गुरुजी बोले अब कोई दिक्कत नहीं है, वो लड़का है। गुरुजी से मैंने प्रणाम किया तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, मैं चेला तो जरूर बनाऊंगा, अब तुम्हारा समय आ गया है। क्या प्रभु जी पूर्व जन्म में आप कभी यहाँ तपस्या की? जरूर, मैं 2 बार करके तीसरी बार आ रहा हूँ। जी, 2 बार पहले कर चुका हूँ। ये हमको जैसे जैसे हमारी तपस्या बढ़ती है तो ये हमको उस प्रकार की नज़र देते हैं। अभी हमको जहाँ तक हमको याद है मैं यहाँ तक मैं बता रहा हूँ। तो इसके बाद फिर गुरु जी से तो
प्रभु जी, यह तपस्या अभी इसके बाद कई जन्मों तक यहाँ करनी पड़ेगी आपको? पहले मैंने गुरुजी से मंजूरी लिया, मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते। गुरुजी से को बताया कि सरजू नदी किनारे एक हमने जगह तय किया है, जो हमने बचपन से जो हमको स्वप्न में निशान मिले थे, सारे निशान मुझे वहाँ मिले। तो पहले मैंने उनसे अनुमति लिया, उन्होंने ध्यान लगाकर बोला बेटा ये तो तेरी पूर्व जन्म की भूमि है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे गुरुजी ने बताया कि मेरी सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, पहले तू इस स्थान को तू जगाओ, तेरी ज़रूरत वहाँ है। तो यहाँ जंगल था, यहाँ कुछ भी नहीं था। तो हमने हिम्मत करके, हमको मालूम था कि जंगल में मुझे किस किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, तो लाइट पानी कुछ नहीं था। हमने शुरुआत कर दिया, पहले नाथ जी को बिठाया नहीं था, पहले हमने अलख धुना के लिए अग्नि माता को हमने प्रस्ताव रखा कि गुरुजी गोरखपुर से हाँ, आप गोरखपुर से क्या आप अग्नि माता को हमको दीजिए, तो मैं वहाँ पहले धुना प्रकट करूँगा। तो उन्होंने बोला हाँ बोला, तो पहले हमने धुना की स्थापना किया। 2 साल मैं पेंट भूषण में रहा, पेंट भूषण में लोगों की सेवा करता रहा, जो भी आया तो उनको भोजन पानी सब देते रहा। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये हो रही है कि यह तीसरा जन्म आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं, जरूर इसके बाद अभी कितने जन्मों तक यहाँ तपस्या करना पड़ेगा? उसके बाद इस जीवन का आने जाने का चक्र छूटेगा आपका? 7 जन्म, जी 7 जन्म हमारा मुकर्रर है, 7 जन्म तक मोक्ष नहीं है। तो अभी 7 जन्म में आप 3 जन्म तो पूरा हो गए आपकी। 3 जन्म तो मैं जितना याद है मुझे इतना मैं बता रहा हूँ। असल में 3 इससे जन्म भी का आपको याद है पूरा? इससे भी 2 जन्म हमको आगे कुछ संकेत बता रहा है। कुछ संकेत इसलिए बता रहा है कि एक जन्म में सर्प के भूमिका में था, हाँ, नाग जो हमारे गोरखनाथ के नीचे सब नाग की, यानी नाग की सैया पर गोरखनाथ जी तपस्या करते हैं। तो हमको इससे कुछ हमको प्रेरणा मिली कि गोरखनाथ जी के सटे पहले कौन है? नाग देवता है। हो सकता है कि मेरा पहला जन्म ये रहा। दूसरा जन्म मेरा ठाकुर का था, जो मुकुटधारी 52 गढ़ का राजा कहते हैं, उसी में हमारी गिनती थी। यानी तीसरा जन्म मैंने पंडित का मांगा। क्यों मांगा? कि हमारा मुकुट और सर पंडित के सामने झुकता है, तो काहे का राजा काहे का पंडित। तो मैंने तीसरा जन्म पंडित का लिया। चौथा जन्म मैंने नारी का रूप लिया। हमारी तपस्या के ऊपर हमसे पूछा जाएगा कि बेटा आगे आपको क्या बनना है। अगला चौथा जन्म नारी का होगा? नारी का मैंने जानबूझ के लिया था, हम इसलिए लिया था कि नारी क्या होती है। तो भगवान शिव, मतलब वो भी बीत चुका है। भगवान शिव और विष्णु भगवान भी नारी का रूप लिया था, या फिर ग्रंथों में पढ़े होंगे। तो हमने नारी का रूप लिया, और 5वां जन्म फिर मैंने पंडित का लिया। तो 5 जन्म का हमको एहसास हो रहा है। जी। यानी अगर जो मैं ठाकुर का जन्म न लिया होता तो 5 जन्म में 3 जन्म आप यहाँ तपस्या कर चुके हैं। हाँ, 3 जन्म तपस्या इसका कर मतलब चुके अब से 2 जन्म और लेना है। हैं। बस बिल्कुल, तो अगले 2 जन्म के बारे में प्रभु जरूर। बताएं। 2 जन्म हमारा कहीं भी हो, जी, लेकिन तपस्या है। जैसे जन्म हमारा गुजरात हुआ, जी कर्मभूमि बम्बई 40 साल काटा और आ गया चौड़ा में, गंगा जी हिमालय से होके अयोध्या के चौड़ा आ गई। तो ये तो एक भ्रमण है। जी जी तो भगवान क्या करते हैं? पहले भ्रमण कराते हैं, जी। फिर आपको आखिरी स्थान पर। कोई भी हमारे नवनाथों में एक जगह कोई जन्म नहीं लिया है, तो सब अलग अगला अलग जगह। अगला 6वां जन्म किस रूप में होगा? ताकि हो सकता है कि अगर हम लोग जिंदा रहें तो हम लोग भी जरूर, पहचान। आप भी रहोगे, हम भी रहेंगे। यूपी से हमारा गहरा संबंध है, अगर गहरा संबंध न होता तो आज इतनी कामयाबी नहीं मिलती है। मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई नई जगह पर आया हूँ, तो क्योंकि प्रभु अगला जन्म 6वां जन्म किस रूप में होगा आपका? मनुष्य रूप में मनुष्य रूप में ही। 2 बार जन्म है, दोनों बार हम मनुष्य रूप में। अभी इसका मैं कारण बता रहा हूँ। जी अभी मैं थोड़ा ग्रंथ के बाहर जा रहा हूँ, जी हमको राजकीय से कोई लगाव नहीं है, जी लेकिन गीता में लिखा है यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति भारत। तो ये एक
कथनी अनुसार जब ही राम का जन्म हुआ था, जब बंदरों के रूप में, भालू के रूप में, हाँ, देवता लोग प्रवेश कर दिया था, राम को सहयोग किया था। तो जब भी मैं जन्म लूँगा तो आप लोग उसी रूप में फिर भेंट होगी और मेरा कार्य को आगे बढ़ाओगे। हाँ, जब भी शून्य में से सर्जन हुआ। क्या प्रभु पिछले जन्म में भी हम लोग साथ में थे? कुछ संबंध था कि अब की जन्म में उसी कारण जुड़े हैं? अभी मैं तीसरा पर्दा खोलता हूँ। यहाँ भी पहले मंदिर था। अब मेरे आगे बात सुनिए। मंदिर था, सरजू माई की कृपा से बाढ़ आई, मंदिर ध्वस्त हो गया, कई समय तक वो बंजर रहा। हाँ, फिर लोगों ने धीरे धीरे पट्टा करा लिया और जब भी मैं आया तो पट्टा छोड़ा के जितना ज़मीन हमारे दिमाग में था तो 1 बीघा करीब ज़मीन बन रही है, लेकिन टुकड़े टुकड़े ज़मीन हमने लेकर अपना लक्ष्य पूरा किया। इसके बाद जो टुकड़े टुकड़े हमने काम को आगे बढ़ाया ने पूर्व जन्म का आप लोग थे, तभी तो मेरा काम आगे बढ़ा। कहते हैं ना कि जब भी इंसान, हमको अपने बारे में अब जानने की जिज्ञासा हो रही है जरूर, कि आपके साथ हम किस रूप में जुड़े थे, कैसे थे, कुछ हमारे बारे में भी बताएं। ऐसा है कि गए जन्म में आप पंडित थे, अलख निरंजन। अगर पंडित न होते तो जिस तरीके से आप मुझसे वार्तालाप करते हो, हाँ, उस तरीके से आप नहीं करते। मेरे पास बहुत मीडिया कर्मी आए, हाँ, लेकिन जो सवाल पूछना चाहिए, मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि आपका कठिन से कठिन सवाल पूछिए, क्योंकि इनकी कृपा से कुछ हमारे अंदर ऐसी पूर्व जन्म की, कुछ इस जन्म की, जैसे होता है ना कि मकान में जब ज़्यादा समय होता है तो कुछ कचरा भर जाता है, तो झाड़ू का काम आप करिए और ने साफ करने का काम मैं करेगा। हो सकता है कि मुझसे भी कोई गलतियां होती है तो मैं अपनी गलती सुधार लूँ। तो यह जरूरी है। ये भाषा कौन बोल सकता है? पंडित बोल सकता है। प्रभु जी, आपकी 80-82 साल उम्र हो गई है। 82 साल, 82 साल। 1944 में हमारा जन्म, आज़ादी से पहले हमारा जन्म हुआ है। 1944 में आपका जन्म जरूर। हुआ है और आप लगभग 40 साल से अन्न छोड़ दिए हैं। जरूर। तो क्या भगवान आपको कमजोरी नहीं महसूस होती है? बिल्कुल कैसे नहीं। आपको एनर्जी मिलती है? मुझे 82 साल बोलने को शर्म आ रही है कि हमने बचपन में सुना था कि तपोबल नाम की कोई चीज़ होती है। आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि खाने पीने से आपका शरीर बढ़ता है, ताकत आती है। मैं नहीं मानता हूँ। पहले के ज़माने में हजारों साल तपस्या करते थे। वो क्या था कि जब भी हमारा ध्यान इनके ऊपर लग जाता है तो आपकी जितनी सांस है अंदर जाती है, बाहर आती है, वो उनकी सांस होती है। इसी से आपकी उम्र बढ़ती है। कभी आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। दिन भर आप चलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो कमजोरी नहीं महसूस होती? इनकी कृपा है, वही हमको शक्ति दे रहा है। मैं एक जिंदा जागता मिसाल हूँ। लोगों को मैं अनुभव करने के लिए बोलता हूँ कि खाली मेरा आचरण देखिए। अगर जो आपको पसंद पड़े वो आचरण आप, एक आचरण आप इसमें से अमल करिए। ललाट आपका एकदम चमक रहा है, तपोबल तेज। थोड़ा सा सामने से आप कैमरा कीजिए। क्या है कि ललाट देखें, एकदम से चमक रहा है। ये सब और इस उम्र में, बुढ़ापे में तेज कितना है, तपोबल, रोशनी दिखाई दे रही है। तपोबल हम अनुभव करते हैं कि ये मुँह के बताने की चीज़। अगर हम अनुभव करने की चीज़ें, मिठाई 10 प्रकार की होती है, 10 प्रकार की बर्फ़ी होती है। जब तक आपके मुंह में नहीं जाएगी, आपको क्या मालूम कि 100 रुपये से लेके 1000 रुपया तक, 1500 रुपया तक मिठाई का दाम क्यों बढ़ा के लेते हैं? वो तो अनुभव करने की चीज़ है। अगर आप कहो कि मैं, जो इंसान 4 टाइम नाश्ता पानी भोजन करता है, अगर मैं कहूँ कि मैं 10 दिन से निराजल हूँ, वो क्या समझेगा? अगर एक दिन अगर आप निराजल रहोगे तो आपको पता चलेगा कि एक दिन निराजल रहने में ये तकलीफ है, तो 10 दिन वाली की क्या हालत होगी। ये अनुभव करने की चीज़ है। महाराज जी, कोई आना चाहता है तो उसके लिए रास्ता है, आप कृपया बताएं। ऐसा है ना कि बहुत सरल रास्ता है। मैं तो बोलता हूँ कि जैसे आप अयोध्या आते हो तो अयोध्या से 100 किलोमीटर हम लोग अम्बेडकर ज़िला में रामनगर आलापुर तहसील है,
અને यहीं चौड़ा घाट 5-6 किलोमीटर है। सरजू नदी का तट पर हम लोग बैठे हैं, हमारा चौड़ा आश्रम है। घाट और ये तहसील आलापुर, आलापुर रामनगर, आलापुर, आलापुर रामनगर साहब, आलापुर અને रामनगर। आंबेडकर जिला। हाँ, तहसील है उत्तर प्रदेश का अम्बेडकर नगर जिला, आलापुर रामनगर तहसील। हाँ, અને और चौड़ा चौड़ा घाट बस यहाँ से 5 सरजू जी किलोमीटर है। सामने है, सरजू जी नदी के तट। बस नदी से सटे हुए हम लोग बैठे हैं। अगर इस साइड से आते हैं अयोध्या से डायरेक्ट तो, जरूर। अगर इधर से आते हैं અને गोरखपुर गोरखपुर साइड से आते हो तो तो खलीलाबाद खलीलाबाद से दनगटा होकर ये ब्रिज पार करके वहाँ से भी हम लोग 5 किलोमीटर है। हाँ। ब्रिज से 5-6 किलोमीटर जी, है। आने तो का अब दोनों रास्ता बता रहा हूँ। गोरखपुर से आते हो तो गोरखपुर खलीलाबाद से दनगटा ब्रिज पार करके वहाँ से भी हम सटे इधर हुए हैं। आजमगढ़ साइड से भी आया जा सकता गोरखपुर है। से भी 100 किलोमीटर, अयोध्या से भी 100 किलोमीटर, जी। हम दोनों के बीच में हैं। जी, अब मैं सभी को निमंत्रित करता हूँ, आइए અને जो भी आपकी समस्या हो हमें बताइए। जब तक जहाँ तक मेरी कोशिश है तो मैं आपको मार्गदर्शन जरूर करेगा। અને इनकी कृपा है हमारे पर। अगर इनके सिद्धांत के ऊपर आप रहोगे तो मैं वचन देता हूँ कि ज़रूर आप बोलोगे आज 10 पैसा कल 20 पैसा आपका सुधार होगा, लेकिन मैं बिगाड़ होने नहीं दूंगा, ये मेरा वचन है। प्रभु जी, अब लास्ट में वीडियो समाप्त करते करते आपसे एक ही आग्रह है कि जो भी यूट्यूब चैनल के हमारे दर्शक हैं, हमारा परिवार है, सबके ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, बिल्कुल हमारे, अरे आप सब सबको आशीर्वाद। यहाँ वही आएगा जो पूर्व जन्म से जुड़ा हो। बाकी क्योंकि 50% लोग इसलिए कट जाते हैं कि जिसका खान पान गड़बड़ है वो अंदर नहीं आते हैं। अगर आ भी गए तो उनको सुधरना पड़ेगा, ये मेरी शर्त है। और दोस्तों, महाराज जी पिछली वीडियो में बोले थे कि जिसका खान पान गड़बड़ हो वह कृपा करके यहाँ न आए। અને दूसरी है मानसिकता, मानसिकता का बदलाव मैं अपनी तरफ से समझाऊंगा वो नहीं बदलेगा, कि जिसकी किसी मानसिकता का दूषित है वो नहीं बदलेगा। भगवान क्या कहते हैं, आप कुछ मत करो लेकिन मानसिकता सही रखो। अगर कोई दुखी है तो भले आप मदद मत करो, लेकिन आश्वासन का 2 बोल तो बोल सकते हो। लेकिन वह यहाँ भी लोग चोट पहुँचाने वाला काम करते हैं, ऐसा काम मत करो। मैं बार बार लोगों को समझाता हूँ। दोस्तों, यहाँ सरजू मैया के तट पर एक वीरान में जो पहले जंगल हुआ करता था, इस वीरान में महाराज जी आकर के अपना तपस्या स्टार्ट किए, साधना स्टार्ट किए। जो जैसे मैं वीडियो में बोलता रहता हूँ कि जन्म जन्मांतर से तपस्या संत महात्मा करते हैं, आज उसका साक्षात प्रमाण प्रभु जी दे रहे हैं। यहाँ पर बैठ करके पहले कुछ भी नहीं था, अपनी तपस्या साधना स्टार्ट किए और आजकल इतना बड़ा एक भव्य आश्रम का निर्माण प्रभु जी कर लिए हैं। यहाँ पर न तो कोई और संत महात्मा है, न व्यवस्था देखने वाले कोई हैं। हमारे आप जैसे भगत आते हैं वही लोग यहाँ की व्यवस्था देखते हैं, वही लोग भोजन प्रसाद बनाते हैं, वही लोग स्वयं भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। हमारा प्रसाद खाओगे ना 2 लोटा पानी पीना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सैंपल के रूप में बताऊंगा। है सिर्फ मरचा और आलू, यही महाराज जी का भोजन होता है। कई वर्षों से मरचा और आलू पर वो भी अपना एक जीवन कटोरी व्यतीत कर रहे हैं। हम लोग अगर एक बार अगर मिर्ची काट लेते हैं तो हालत खराब हो जाती है, और मिर्ची से ही खा करके आप पेट भर रहे हैं। यह बहुत बड़ा सोचने का एक विषय है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।